इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को एक अहम ऑर्डर दिया है। यूपी पुलिस जीते हुए और हारे हुए सभी उम्मीदवारों को उनके घर तक छोड़कर आएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माहौल अगर खराब हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार के इस आदेश का ग्राउंड पर असर दिखना भी शुरू हो गया है। आपको हम बाराबंकी से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के 3 बजे तक जो वोटिंग होनी थी वो पूरी हो चुकी है। मतदान के बाद, वोटिंग के बाद निश्चित तौर पर जो मतगणना होनी है उसको लेकर के पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में है। बाराबंकी में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इस समय बिंदुरा ब्लॉक के, वो पूरी तरीके से इस समय हर एक मौके पर निगाह रखे हुए हैं। मार्केट में पुलिस की जो पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर कॉम्बिंग कर रही है और लोगों को आगाह कर रही है कि रिजल्ट चाहे जो भी आए, एक को हारना है, एक को जीतना है, लेकिन किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को कोई खराब नहीं करेगा। कोई भी ऐसा यहाँ पर उपद्रव नहीं करेगा जिसकी वजह से कानून व्यवस्था खराब हो, और जो कोई भी इस तरीके का काम करने की कोशिश करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगा। यही वजह है कि यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी इलाके में इस समय जो पूरी फोर्स है बिंदुरा के आसपास की, कुर्सी रोड की, वो निश्चित तौर पर इस समय पूरी मार्केट में बाकायदा कॉम्बिंग कर रहे हैं और सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई हाथ में नहीं लेगा। क्योंकि जिस तरीके से न सिर्फ नॉमिनेशन के दिन बल्कि वोटिंग के दिन जिस तरीके से हिंसक तस्वीरें आई हैं वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद बाराबंकी पुलिस पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतर करके लोगों को समझा रही है, बुझा रही है, समर्थकों को बोल रही है कि किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बाराबंकी। और आपको बता दें कि यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव की गिनती अब शुरू हो गई है। अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि जिला पंचायत चुनाव के बाद क्या बीडीसी चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ का विजय रथ दौड़ेगा। कुशीनगर, औरैया, अयोध्या, सीतापुर से बीजेपी जीत चुकी है। बाराबंकी के बिंदुरा ब्लॉक से सपा जीती है। बीजेपी के उम्मीदवार 234 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। आपको हम सीधे बाराबंकी लेकर चलते हैं। विशाल प्रताप सिंह, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं। हिंसा की आशंका लगातार बनी हुई है। विशाल, आप ग्राउंड पर हैं, क्या देख रहे हैं माहौल? पुलिस की सख्ती का कोई असर दिख रहा है या नहीं? सौरभ, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं उसके बाद से जो पुलिस की सख्ती है वो बेहद ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। बाराबंकी के समय हम बिंदुरा ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के कैंडिडेट को 2 वोट से चुनाव तो जरूर हरा दिया है। राम गुप्ता उसमें जीते तो जरूर हैं, लेकिन सड़कों पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है। सभी लोगों को यहाँ पर लाउड हेलर्स के जरिए बता दिया गया है कि किसी भी हालत में चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, एक को जीतना है दूसरे को हारना है, लेकिन कानून व्यवस्था कोई हाथ में नहीं लेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई एक दूसरे पे व्यंग नहीं कसेगा। और कोई भी कानून व्यवस्था को अगर अपने हाथ में लेता है तो लाउड हेलर्स से इस बात का बाकायदा यहाँ पे ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐलान किया गया है कि उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस निपटेगी। और इसका सीधा असर यह है कि यहाँ से सत्तारूढ़ के हारने के बाद भी, बीजेपी के हारने के बाद भी यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है। ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से मतगणना के दौरान और नॉमिनेशन के दौरान हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं और उसका इंडिया टीवी ने लगातार टेलीविजन पर भी दिखाया अपने दर्शकों को, उसके बाद से निश्चित तौर पर सरकार हरकत में आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उसका सीधा असर ग्राउंड पे नजर आ रहा है। लखनऊ हो, बाराबंकी हो, जहां पे भी काउंटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो आदेश सामने आया कि चुनाव की गिनती खत्म होने के बाद हारे और जीते हुए दोनों उम्मीदवारों को पुलिस उनके घर तक छोड़ करके आएगी, इसी से पता लगता है कि स्थिति कितनी संवेदनशील है कि ये लोग रास्ते में सड़कों पर कहीं भी अपने समर्थकों के साथ कोई हिंसा न कर सकें, कोई प्रदर्शन न कर सकें। इसके लिए ये बिल्कुल सीधा आदेश है। सौरभ, अगर मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि चाहे कैंडिडेट जीता हुआ हो या फिर हारा हुआ हो, उसको आप घर तक जाएंगे, सकुशल उसको छोड़ करके आएंगे और किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की रास्ते में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। यही वजह है कि कुर्सी थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ से जीते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रामू गुप्ता को पुलिस सुरक्षा में उनके घर भिजवाया है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर, वो जब अपने घर की तरफ जाएंगे तो उनको भी पुलिस सुरक्षा में पहुंचाया जाएगा, ताकि समर्थकों के बीच में किसी भी तरीके का मनमुटाव ना हो, कोई बवाल
बवाल ना हो, कोई भी दंगा ना हो पाए। और यही वजह है कि पुलिस अभी भी कुर्सी थाने की यहाँ पर लगातार मौजूद है और सबको लगातार लाउड हेलर्स के जरिए जानकारी दी जा रही है कि अगर कोई भी इस तरीके का गलत काम करने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। पुलिस के पास साक्ष्य मौजूद हैं और अगर ऐसे साक्ष्यों में कोई भी फंसता है, कोई भी सामने आता है, कोई भी उपद्रव करता है, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है, वही नीति यहीं भी अपनाई जाएगी। और यही वजह है कि रिजल्ट्स जरूर आ रहे हैं, लोग सेलिब्रेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कम से कम रिजल्ट आने के बाद विशाल, मैं रोकूंगा आपको इस वक्त। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।